वेलकम टू क्रिकेट फ्लेयर। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम वीडियो में सेकंड टेस्ट के बारे में बात करेंगे और आज जो बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें जो मेन क्वेश्चन है उस पे लॉर्ड्स की कंडीशन पे, वेदर पे, ये सारा आज आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद भाई। तो सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि बाबर आजम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने खुद आए थे। वो उन्होंने कल से बैटिंग प्रैक्टिस भी स्टार्ट की हुई है। कल इंडोर भी किया, फास्ट बॉलर थ्रो डाउन पे भी प्रैक्टिस की, आज भी प्रैक्टिस की, काफ़ी देर प्रैक्टिस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बता रहे थे कि मैं ऑलमोस्ट 90% मैं फिट हूँ। तो अब यही है कि वो खेलेंगे। तो इस पे थोड़ी सी बात करते हैं सईद भाई से, इस पे सईद भाई की राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई। वालेकुम अस्सलाम। आज बाबर का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना एक सिग्नल ही था कि जैसे वो कल खेल रहे हैं। क्योंकि अगर वो बाबर ना खेल रहे होते तो कोई और आता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, सरफराज आ जाता या कोई और प्लेयर आ जाता। तो बाबर खुद आए हैं, उन्होंने सारे सवालों के जवाब खुद दिए, तो इसका मतलब है वो कल खेल रहे हैं। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि बाबर अभी तक 100% फिट नहीं है। उनका हाथ अभी तक फुली रिकवर नहीं हुआ, तो वो थोड़ा सा उनकी बैटिंग में नजर आ सकता है, थोड़ा से शेकी लग सकते हैं आपको, थोड़े से खुल के स्ट्रोक्स अगर वो खेलते हुए नजर ना आए तो वो इसका यही रीजन होगा कि उनका हाथ अभी तक सही से मूव नहीं होगा। लेकिन मसला ये है कि इतना इंपॉर्टेंट टेस्ट था ये मिस करने वाला था भी नहीं। अब बाबर रिस्क रिस्क तो ले रहे हैं। तो अल्लाह करे उनको रिवॉर्ड मिले उसका, और अल्लाह करे दोबारा हाथ पे ना लगे दोबारा उस तरह। ये भी एक खतरा रहेगा पूरे मैच में कि दोबारा उनको फील्डिंग में या बैटिंग में दोबारा उनको वहां पे बॉल ना लगे, क्योंकि मुझे लगता है वो अटैक करेंगे वहां पे। ये उनकी, ये जो अंग्रेज होते हैं ना, ये इनकी खसलत है कि ये वहां पे जहाँ पे आपको इंजरी हो अटैक करते हैं। ये ब्रूथलेस होते हैं। ये बाबर को वहां पे अटैक करेंगे दोबारा, जितना मुझे लगता है। तो अल्लाह करे उनको दोबारा बॉल ना लगे। हमारी बैटिंग तो बिल्कुल बाबर के बगैर आपको पता है बिल्कुल फारे है। तो एक बूस्ट मिलेगा पाकिस्तान को। और यही कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गए हैं बाबर। बिल्कुल ऐसे ही सईद भाई, हम तो ये दुआ करते हैं कि बाबर को इंशाल्लाह जो है ना वो अपना अच्छा मैच खेले, उनको इसका रिवार्ड मिले। जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए कोशिश की है कि वो सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो खेल रहे हैं। उन्होंने हालांकि खुद भी बोला कि मैं 90% फिट हूँ, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। तो यही दुआ है कि उनको जो है ना उसका रिवार्ड मिले और वो अच्छा खेले और उनको कहीं पे बॉल भी ना लगे। और दूसरी सईद भाई, एक जर्नलिस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन किया था कि इंग्लिश मीडिया जो क्रिटिसाइज कर रहा है, तो उसके बारे में बाबर आजम से उसने क्वेश्चन किया था। तो बाबर आजम ने बड़ा अच्छा एक जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि जब भी ऐसे क्रिटिसिज्म होता है तो हम एज अ टीम जो है ना वो डिफरेंट नज़र आते हैं। तो होप्स हो कि इस मैच में भी हम जो है ना डिफरेंट नज़र आएंगे। तो इसके बारे में आप क्या राय है? यार बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तो ये आपको पता है खून में है। हम जब भी हमें दीवार से लगाया जाता है हम अपनी बेस्ट क्रिकेट तब खेलते हैं। लेकिन ये तब होता था जब हमारी क्रिकेट एक नॉर्मल एक चीजों से गुजर रही थी। अब आपको पता है 2 सालों से हमारी क्रिकेट एक नॉर्मल हालात में नहीं है। हमारे बोर्ड में इतने चेंजेस हुए हैं, हमारे कप्तान चेंज होते हैं, हमारा सिस्टम चेंज होता है। और इस वक्त जो लोग क्रिकेट को चला रहे हैं, आपको पता है वो किस नीयत से क्रिकेट को चला रहे हैं। तो अभी इस वजह से थोड़ा सा हमारी क्रिकेट डैमेज हुई है। अगर ये नॉर्मल हालात वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम होती तो ये आपको कल बहुत मतलब तगड़ी नजर आती, लड़ती भी नजर आती। तो उम्मीद तो यही कर सकते हैं कि प्लेयर तो वही हैं जो पुराने सिस्टम में खेल रहे थे या नए सिस्टम में खेलेंगे जो अगला भी आएगा, नया सिस्टम होपफुली। तो प्लेयर तो वही हैं। तो आई होप कि हमें वही पाकिस्तान क्रिकेट टीम नजर आए जो पास्ट में, जो हमेशा जिसको दीवार से लगाया जाता है और वो अपनी बेस्ट क्रिकेट फिरा के खेलती है। तो जब उस टीम को कोई मौका नहीं दे रहा होता या चांस नहीं दे रहा होता कि ये कमबैक कर सकते हैं, तो वो उसी टाइम कमबैक करते हैं। तो बाबर के स्टेटमेंट से भी यही एक तासुर मिलता है, और मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंट होंगे प्लेयर, क्योंकि लॉर्ड्स में हमारा रिकॉर्ड अच्छा है। आखिर दोनों टेस्ट हम जीते हैं लॉर्ड्स में। वैसे भी लॉर्ड्स एक हमारे लिए लकी प्लेस है, हम वर्ल्ड कप भी वहां जीते थे। और ओडीआईज भी एक दो जीते हैं वहाँ इंग्लैंड से। तो लॉर्ड्स हमारे लिए एक अच्छी जगह है। तो मुझे लगता है कि एक तो हमें कॉन्फिडेंस भी होगा, दूसरा बाबर के आने से भी फर्क पड़ेगा। तो होपफुली कल हमें वो एक नई पाकिस्तान टीम नजर आए जो पहली बॉल से लेके आखिर तक जान मारे और इंग्लैंड को जो है वो हरा दे। बिल्कुल ऐसे ही सईद भाई, आपने जो बात की है कॉन्फिडेंस की, वो एक ना
स्कोर करना ना करना वो अलग चीज़ है, लेकिन जब बाबर आजम खेलते हैं तो ये अपोजिशन पे भी एक प्रेशर, क्योंकि उनको पता होता है कि वो बैट्समैन है जो अच्छी डिलीवरीज को भी बाउंड्री मार सकता है। तो वो अपोजिशन को भी प्रॉब्लम होती है, तो उनको भी प्रेशर होता है। और एक हमारी टीम को बूस्टअप होता है, उनको पता होता है कि हमारे में कोई ऐसा बंदा है जो बैटिंग में को साथ लेके चल सकता है। तो टीम को भी कॉन्फिडेंस होगा, अगली टीम पे भी प्रेशर होगा। और लॉर्ड वैसे भी आपने जैसे बताया लकी है हमारे लिए। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम ये मैच लाजमी जीतेंगे। इसमें एक चीज और भी ऐड करूं, जो मेजर फर्क होगा पहले टेस्ट और इसमें, वो होगा कप्तानी का। सलमान बिल्कुल अली आगा की कप्तानी और बाबर की कप्तानी में जमीन आसमान का फर्क है। तो वैसे भी आपको एक तो चेंज ये नजर आएगा, जो कि एक नेचुरल सा चेंज है। बाबर एक अच्छे कप्तान है, सीखा है उन्होंने, ग्रो किया उन्होंने। जब वो पहली बार कप्तान बने थे तब से लेके हर टूर्नामेंट में, हर सीरीज में वो बेहतर होते जा रहे थे। और इस बार हमने देखा पीएसएल में जिस तरह की उन्होंने कप्तानी की, फिर अभी वेस्ट इंडीज में जिस तरह की कप्तानी की। तो कप्तानी का भी एक बहुत मेजर फर्क होगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा, जो एक बिल्कुल पहले टेस्ट में आपको लग रहा था इंग्लैंड और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको वैसे ही कम होता हुआ नजर आएगा, सिर्फ कप्तानी की फैक्टर से। बिल्कुल सईद भाई, एक और चीज़, एक और क्वेश्चन था जो बाबर आजम से, वो ये था कि हमारे बॉलर्स जो हैं वो मार खा रहे हैं, 20 विकेटें नहीं ले रहे। तो उस पर वो बाबर आजम ने रिप्लाई किया कि सिर्फ बॉलर्स ही नहीं 20 विकेटें लें, बैट्समैन को भी जो है ना वो बैट्समैन को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, ये टीम गेम है। तो इसमें हमेशा एज अ टीम जीतता है, चाहे बॉलिंग में वो पार्टनरशिप ज़रूरी होती है। यार, टेस्ट क्रिकेट में यही होता है, आपको आपकी बैटिंग को एटलीस्ट उतना स्कोर करना चाहिए जितना उस पिच पे पार स्कोर हो सकता है। आपको जब आप जाते हो, आपके ओपनर खेल रहे होते हैं, आपको अंदाजा हो जाता है कि इस पिच पे कितने रन होने चाहिए। पहले टेस्ट में जब आप खेल रहे थे तो आप, मुझे तो देख के पता चल गया था कि थोड़ी सी ओवरकास्ट कंडीशन है, लेकिन पिच अच्छा है। वो 300 350 वाला पिच तो था, जितना इंग्लैंड ने स्कोर किया उतने ही का ही पिच था वो। हमने वहां पे, हम अंडर 200 ऑल आउट हो गए। तो सबसे पहले तो बैटिंग को ये कोशिश करनी चाहिए कि जितना पार स्कोर बनना चाहिए उतना तो बनाए। और बॉलर्स को वही बात है, बॉलर्स की तो सिंपल थ्योरी है, आपने 20 आउट करने हैं, पहली इनिंग में भी 10 आउट करने हैं, दूसरी इनिंग में भी, तब जाके आप टेस्ट मैच जीत सकते हैं। तो सही कहा बाबर ने, बैटिंग की भी उतनी जिम्मेदारी बनती है जितनी बॉलर्स की बनती है। बिल्कुल ऐसी। और एक, अगर किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी या नहीं सुनी, बाबर आजम ने ये कंफर्म किया कि अब्दुल्ला शफीक जो है वो 3 नंबर पे बैटिंग करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा डिसीजन है, क्योंकि सईद भाई वो वहाँ पे परफॉर्म भी कर रहे हैं, उससे पहले वो डोमेस्टिक का टूर्नामेंट भी वो नंबर 3 पे खेल के आए हैं। तो उनके लिए अच्छा है कि वो नंबर 3 पे ही बैटिंग करें। ये बिल्कुल एक जबरदस्त फैसला है। और उसको उस नंबर पे खेलते हुए कॉन्फिडेंस भी होगा। वेस्ट इंडीज में भी उसने उसी नंबर पे स्कोर किया था। अभी तो चलो 4 पे खेल रहा था, लेकिन उसके लिए मुझे लगता है डोमेस्टिक में भी वो 3 पे खेल रहा था, जो बाबर ने मेंशन किया। तो एक बहुत जबरदस्त फैसला है उसको नंबर 3 पे ही खिलाने का। और ओपनर बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो एक चीज क्लियर होगी कि इमाम और अजान में से एक बंदा खेलेगा कल। और जो मैंने प्रैक्टिस सेशन देखा, जो मैं देख रहा था, मेरी ख्वाहिश है कि अजान खेले, लेकिन जो मैं कैचिंग वगैरह की प्रैक्टिस देख रहा था उसमें अजान मुझे नजर नहीं आया। मुझे उसमें इमाम ही नजर आया। 3 स्लिप्स थी। पहली फर्स्ट स्लिप में अब्दुल्ला शफीक खड़ा था, सेकंड में आगा खड़ा था, थर्ड में इमाम खड़ा था। और उसने काफी देर वहां पे कैचिंग प्रैक्टिस की इमाम ने थर्ड स्लिप में। तो उस चीज से मुझे थोड़ा सा एक सिग्नल मिला कि शायद, और बाबर ने एक और बात भी की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं सीनियर प्लेयर्स को, मतलब बाबर की एक ओवरऑल जो कप्तानी है, जो पहले भी थी अब भी थी, वो सीनियर प्लेयर्स को बैक करते हैं बहुत, खासकर मुश्किल टाइम में। तो उससे मुझे लगता है कि सलमान अली आगा भी, रिजवान भी शायद इसी वजह से खेल जाए। और मे भी इमाम भी कल आ, शामिल हो प्लेइंग 11 में। वैसे मुझे भी यही लगता है ये तीनों खेलेंगे, लेकिन मैं एक और चीज़ अगर जो थोड़ी रिजवान के हिसाब से बात करना चाहूँगा कि अगर वो मैच खेलते हैं कल का, तो मेरी नज़र में जिधर सलमान अली आगा आते हैं उधर रिजवान को आना चाहिए, क्योंकि सलमान अली आगा का हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि उसका वो बैटिंग करने का जो एक्सपीरियंस वगैरह है, जो उसने स्कोर किए हैं सारे, वो उसने टेल एंडर्स के साथ ही किए हैं। रिजवान में ये चीज़ मिसिंग है, और रिजवान जो है ना वो कंटिन्यूसली वो नीचे खेल रहा है। तो मेरे मुताबिक अगर रिजवान कल खेलेंगे तो उनको सलमान अली आगा वाली पोजीशन पे खेलना पड़ेगा, उनको उधर खिलाना चाहिए। यार, रिजवान थोड़ा सा लॉस्ट लगते हैं जब वो टेल के साथ बैटिंग कर रहे होते हैं। उनको मतलब एक क्लैरिटी नहीं होती कि मैंने करना क्या है, या पॉजिटिव खेलना है, या मैंने ब्लॉक करना है, या मैंने सिंगल लेना है या नहीं लेना। तो वो रिजवान की बैटिंग में नजर आता है कि ये टेल एंडर्स के साथ बैटिंग नहीं कर सकते। वो मैंने पिछली वीडियो में मेंशन किया था कि सलमान अली आगा
उस जॉब के लिए ज्यादा सूटेबल है। तो सबसे पहले तो अगर वही आप वाली बात है, अगर रिजवान खेलते हैं, जो खेलना भी चाहिए रिजवान को, मेरे मेरे हिसाब से भी खेलना चाहिए। तो मेरे अगर वो हिसाब से। खेलते हैं तो नंबर 6 पे खेलना चाहिए रिजवान को, और आगा को साथ पे खेलना चाहिए। अगर आप आगा के नंबर्स भी देखें तो नंबर 7 ही उनकी सबसे बेस्ट पोजीशन लगती है नंबर्स के हिसाब से। और टेल एंडर्स के साथ स्कोर करते हैं, पॉजिटिव खेलते हैं, तेज खेलते हैं, उसमें उनके पास रन करने के ज्यादा चांस है। यहाँ पे जब वो ऊपर आते हैं तो इस नंबर पे आई थिंक नंबर 6 पे भी आपको टेक्निकली स्ट्रांग होना पड़ता है टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट नंबर है 6 भी 5 भी। तो टेक्निकली जो सॉलिड बंदा होता है वो सर्वाइव कर सकता है। आगा आपको पता है टेक्निकली इतना कोई खास सॉलिड प्लेयर नहीं है। हम यहाँ पे पिछली 2-3 वीडियो से उनकी जो एक सबसे बड़ा फ्लॉ है उनकी टेक्निक में, उस पे हसन भाई भी बात करते रहे, मैं भी करता रहा हूँ। तो जब वो प्रॉपर बैट्समैनशिप की तरफ जाते हैं तो वो स्ट्रगल करते हैं। जब वो टेल के साथ खेलते हैं तो वो अपने स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश करते हैं, तेज खेलते हैं, एग्रेसिव खेलते हैं, वहां पे वो ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं मेरे हिसाब से। तो आगा को नंबर 7 पे खेलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और एक क्वेश्चन मैं आपसे और करूँगा, पिच तो आपने आज देखी है, तो आप क्या प्रेफर करेंगे, दो स्पिनर? यार हेडिंगले में जो एक हमने चीज देखी थी कि मैच से 2 दिन पहले घास था, मैच से 1 दिन पहले वो घास पूरा शेव कर दिया था। कल हमने देखा कि जितना घास कल था आज भी उतना ही घास है, तो इनका मूड नहीं लग रहा मुझे पिच को शेव करने का। तो अगर तो इतनी ही घास होती है तो आई थिंक एक स्पिनर काफी है, अली उस्मान साथ अगर जरूरत पड़ती है तो आगा भी बॉल कर सकता है, सऊद भी बॉल कर सकता है। और मुझे नहीं बिल, लगता कि एक दिन में वो बिल्कुल ही घास हटा देंगे, बिल्कुल ही उसको ड्राई सरफेस बना लेंगे। ऊपर से ओवरकास्ट कंडीशन है, बारिश पे, वेदर पे तो हसन भाई एक्सपर्ट हैं, लेकिन वो इस वक्त नहीं है। लेकिन जितना मैंने देखा है 5 दिन ओवरकास्ट कंडीशन होंगी और हल्की हल्की बारिश होती रहेगी थ्रू आउट द डे। तो ओवरकास्ट कंडीशन होंगी, मेरे हिसाब से बॉलिंग में बस एक चेंज करना चाहिए, खुरम की जगह आप उबैद को खिला सकते हो, बाकी वही बॉलिंग लाइनअप वही होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया, ये भी आपने बता दिया। और एक लास्ट क्वेश्चन करूँगा, अगर टॉस करना चाहिए? यार टॉस जीत के कल, अगेन इसमें वेदर का फैक्टर आ जाता है। जैसे हेडिंगली में पाकिस्तान को पहले बैटिंग मिली थी और हमने कहा था हम भी पहले बैटिंग ही करते, जो कि अगर हम जीतते और पहले बैटिंग करते तो एक ब्लंडर होता। बिल्कुल ऐसे ही है। डे वन में आपने देखा ओवरकास्ट कंडीशंस थी, तो बहुत शुरू में पहले 2 सेशन बहुत मुश्किल हो रही थी हमारे बैटर्स को। तो कल भी यही होगा, अगर घास है, ओवरकास्ट कंडीशंस है, रात को बारिश होती है या सुबह बारिश होती है, तो मुझे लगता है पहले बॉलिंग करनी चाहिए। ठीक हो गया। चलें ठीक है, हमने जो मैच के मेन पॉइंट्स थे उन पे बात की है, पिच पे भी बात की है, प्लेइंग 11 पे भी बात की है, वेदर पे भी बात, चीज़ें कवर कर। तो तो हाजिर हों, हमारे चैनल को कर दें।